हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th हिंदी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में हमें इस जीवन परिचय को किस प्रकार से लिखना है यह भी पढ़ेंगे। और मैं इस प्रकार से बता दूंगा कि एग्जामिनर देखते ही आपको 5 नंबर दे देगा, क्योंकि गाइज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना या कृति का उल्लेख कीजिए। गाइड, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो गाइड, यह प्रश्न स्टूडेंट 5 नंबर का आता है। 3 नंबर का जीवन परिचय तथा 2 नंबर की इनकी रचनाएं या कृतियां पूछी जाती हैं। गाइड, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, यानी कि स्मृति बिन जन्म, किसी का भी जीवन परिचय अगर आप लोगों को लिखना तो उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, इतना सभी ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं पता है तो आप लोग जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होती है। और सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, और एक छोटा सा बॉक्स सबसे ऊपर ही बना लेंगे जिसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, इतना जरूर लिख देंगे गाइड। और यानी कि इतना जब लिख देंगे तो एग्जामिनर जन्म, जन्म स्थान आपका देख लेगा, पिता का नाम, मृत्यु, अगर ये सभी चीज़ें आप लोगों ने सही लिखी है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है, तो आपको पूरे नंबर दे देगा। तो यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। सन 1884 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका जीरादेई बिहार, यानी कि बिहार राज्य के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय और मृत्यु 1963 ईस्वी में, यानी कि जन्म 1884 और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद गाय जीवन परिचय पूछता है तो हेडिंग डाल लेंगे जीवन परिचय, क्योंकि जीवन परिचय पूछता है तो इसलिए हम सभी लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और इसके अंतर्गत लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यानी कि राज्य कौन सा? बिहार, जिला छपरा और जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? महादेव सहाय। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA व LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया, यानी कि MA व LLB करने के बाद ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। इसके पश्चात ये पटना और कोलकाता हाईकोर्ट में वकील भी रहे, यानी कि पटना और कोलकाता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। गाइस, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ एक एक शब्द बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके से तैयार करके जाना और सेम इसी तरीके से लिख देना, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। जैसे हेडिंग डाली ठीक उसी प्रकार से हेडिंग डाल लेना है। आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है और किसी पेन का यूज नहीं करना है। और वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए। अनेक बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत का गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यानी कि अगर पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछता है कभी कभी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत सरकार ने इन्हीं महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। देश की सेवा करते हुए सन 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि कब इनका निधन हो गया था? 1963 ईस्वी में। इसके बाद गाइस इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना और टाइम का तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम ही महत्वपूर्ण होता है। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृत, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, संस्कृत का अध्ययन आदि। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे
मैं जो भी क्लास 10th व 12th की न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे और आप लोग भी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाएं और अच्छे मार्क को अचीव करें।